हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अर्निंग ट्रेड। आज की वीडियो में हम एक्साइट ब्लॉग का सेटअप करेंगे। इससे हम ब्लॉग क्रिएट करेंगे और फिर उसको जो है गूगल एडसेंस में जो है अप्रूव कराएंगे। और ये एक जो है जापानी वेबसाइट है, इसका आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो इससे आप लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग तो नहीं बट थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हैं। सही है, तो इसके अंदर इतना इसका ट्रेंड चल रहा है तो मैंने सोचा मैं भी क्रिएट करके देखती हूँ इस पर काम करके। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ब्लॉग ओपन, आपने यहाँ पे लिखना है sblog.jp। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट ये वाली ओपन हो जाएगी। सही है, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग ओपन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसको हर बार जो है ना इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि ये जापानीज़ लैंग्वेज में ही आएगा। तो यहाँ पे आपने ब्लॉग का URL देना है, यहाँ पे उसकी ID देनी है, पासवर्ड देना है। ठीक है, इसके अंदर री एंटर पासवर्ड, ईमेल देना है, डेट ऑफ बर्थ और पोस्ट कोड जो है ना एटलीस्ट 7 डिजिट्स का देना है। ठीक है, वो आप कोई भी दे सकते हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये मैं दे देती हूँ ब्यूटी टिप्स। तो मैं देख लेती हूँ कि ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल नहीं है, तो मैं ब्यूटी ट्रिक्स करके देख लेती हूँ। तो ये अवेलेबल है। ठीक है, इसको मैं अपना ये वाला URL रख लेती हूँ। ब्लॉग ID मैं यही रखूँगी, ब्यूटी ट्रिक्स लेती हूँ। ठीक है, पासवर्ड आप यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं, मैं अपने हिसाब से देख लेती हूँ जो मुझे सही लगता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने पासवर्ड दे दिया। आपने वही पासवर्ड दोबारा से यहाँ पे री एंटर कर लेना है, तो मैं री एंटर कर देती हूँ। ईमेल में अपनी दे देती हूँ। ठीक है, और ये ईमेल भी आ गई है। यहाँ पे आपने कोई भी जो है ना, मैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे कर लेती हूँ। सही है, तो पोस्टल कोड आपने यहाँ पे कोई भी अपने हिसाब से देख लेना है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने पोस्टर कोड भी दे दिया। यहाँ पे मैंने बेसिक सी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी। अब मैं इसको ये चेक क्वांटिटी, ये चेक करेगा कि भाई आपने अकाउंट जो है ना आपने सही डिटेल्स वगैरह लिखी हैं कि नहीं। इसको आपने इंग्लिश में हर बार इसको ट्रांसलेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया है ये सेट। इसको मैं दोबारा से ट्रांसलेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आपका एक बार आपने चेक कर लेना है कि आपने क्या क्या यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपने क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक कर देना है। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि आपने बेसिक सेटिंग में जाना है, राइट एंड आर्टिकल। तो हमने इसको बेसिक सेटिंग में चले जाना है इसकी। तो यहाँ देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे ब्लॉग टाइटल आ गया, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है, अब आपका हेडर बैकग्राउंड आप यहाँ वाइट रखना चाहते हैं, ब्लैक। मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ फिलहाल। अभी मैं इसके अंदर कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं करूँगी। यहाँ पे आप चाहें तो ये सब ऑन कर सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। ठीक है, और आर्टिकल सबमिशन स्टाइल HTML नॉर्मल हम रखेंगे इसके अंदर, बाकी सब ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, आपने कुछ छेड़ना नहीं है। अब इसके अंदर आपने यहाँ पे गूगल एडसेंस का यहाँ पे आपने पब्लिशर ID लिखनी है। गूगल एनालिटिक्स का आपने ये वाला जो है एरिया है G वाला, ये आपने फिल करना है। सही है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है और चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे। अब फिलहाल हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो ये सिंपल सा ही लग रहा है, इसके अंदर कुछ मतलब बिल्कुल ही सिंपल सा ही लग रहा है। आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। मेन्यू सेटिंग में भी हम देख लेते हैं। मेन्यू सेटिंग में जो है यहाँ पे आपके पास चेंज ऑप्शन है कोई, और डिस्प्ले नंबर आप कितने जो है आर्टिकल रैंकिंग कितने रखना चाहते हैं। तो ये बेसिक सी सारी चीज़ें जो ब्लॉगर में होती हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है ना आपने आर्टिकल आ जाना है, राइट एन आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे आपने राइट एन आर्टिकल के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये वाला वर्जन आ रहा है, आप इसको जो है ना बैक वाला वर्जन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वही ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कोई भी टाइटल ले लेना है। वो टाइटल आप जो है सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से जो है ना RF से सर्च करा हुआ है मैंने एक टाइटल। ठीक है, तो वो टाइटल है हमारे पास हाउ टू
क्लीन ब्यूटी ब्लेंडर। ठीक है, मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको ChatGPT में ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं ये हेडिंग सबसे पहले तो मैं ये हेडिंग ले लेती हूँ। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने जो है ना कंग्या यहाँ पे आपने टाइटल के नीचे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आपने कैटेगरी को क्रिएट कर लेना है। तो कैटेगरी सेटिंग में जाके आप यहाँ पे कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ एक कैटेगरी ब्यूटी टिप्स। ठीक है, यही कैटेगरी लिख लेती हूँ। डिस्प्ले इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, या डू नॉट शो, ये आपकी मर्जी है। तो मैं इसको शो करके ऐड कैटेगरी कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा। अब यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कैटेगरी आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने जो है टैग्स डालने हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरे पास एक टैग है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, हाउ टू क्लीन ब्यूटी ब्लेंडर। यही वाला टैग जो है ना मैंने यहाँ पे पहले उसमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये वाला टैग जो है मैंने दूसरे में लिखना है, और जो मेरे साइट का नाम है, ठीक है, वो मैं जो हूँ ना तीसरे में रख देती हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे पूरा हमने जो है आर्टिकल आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या जो है आप ऐसे भी इसको जो है उठा के यहाँ से मैंने इसको ये कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर देना। ठीक हो गया, बेसिक सा सेटअप हो गया। यहाँ से आप इसकी जो है ना बाकी सारी चीज़ें वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको जो है ना इस तरह से कर लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी आपको यहाँ पे सूट करे। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे मैं बेसिक सा ये कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगानी है, आपने पिक्चर क्रिएट कर लेनी है कैनवा से, फिर आपने यहाँ पे एक पिक्चर भी लगा देनी है। सही है, ठीक है। तो कैनवा से पिक्चर क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है, और जो आपने पिक्चर क्रिएट की है वो आपने इधर रख के अपलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास शो होने लगे। अब आपको डिसाइड करना है कि ये आपने किस जगह पे शो करनी है। तो मैं जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन के नीचे यहाँ पे मैं इसको शो करूँगी, तो मैं इसको इधर क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, यहाँ पे आपके पास पिक्चर भी आ गई। अब यहाँ पे आपने सिलेक्ट थंबनेल इमेज भी सिलेक्ट कर लेनी है, तो मैं यहाँ पे ये चूज़ कर लेती हूँ। ओके हो गया, ये इधर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने रिलीज़ के बटन पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट, आपका जो है आर्टिकल पोस्ट हो जाएगा। जैसे हम रिलीज़ के बटन पे क्लिक करते हैं, अब हम यहाँ पे एक बार अपने जो है ब्लॉग को आप देख सकते हैं ये इस तरह से अब सिंपल तरीके से शो होने लग गया है। सही है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारा बेसिक सा काम हो गया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो है ना गूगल एनालिटिक्स के ऊपर अकाउंट बनाना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम चले जाते हैं गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है रजिस्टर के बटन में आ रहा होगा, रजिस्टर के बटन पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे एनालिटिक्स नहीं, इधर नहीं आना है, 1 मिनट पीछे जाते हैं। यहाँ पे सही है, गेट स्टार्टेड टुडे। गेट स्टार्टेड टुडे के बाद हमने जाना है न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, एडमिन में जाके क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नाम लिख लेती हूँ मैं ब्यूटी टिप्स। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे रहने देना है, और यहाँ पे आप ये चाहें तो ये कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी का नाम लिख लेना है। यही प्रॉपर्टी है मेरी, तो मैं यही नाम रख लेती हूँ, ब्यूटी ट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद आपने रिपोर्टिंग टाइम जोन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और फिर नेक्स्ट के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है इंडस्ट्री। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ ब्यूटी वाला होगा यहाँ पे ऑप्शन, ब्यूटी एंड फिटनेस। सही है, अब स्मॉल बिजनेस स्मॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आपने जो भी यहाँ पे आपको सही लग रहा है वो आपने कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये करी हूँ एग्जामिन यूज़र बिहेवियर, इसके बाद क्रिएट कर देती हूँ। यहाँ पे अपने जो है गूगल एनालिटिक्स के टर्म में यहाँ पे आपने जो है अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, और इसको आई ऑल्सो एक्सेप्ट करके यहाँ पे आपने इसको कर लेना है डन। ठीक है, तो मैं कर लेती हूँ
सही है। और इसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर टिक करके एक्सेप्ट कर लेती हूँ। सही है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपने चले जाना है वेब पे चले जाने के बाद यहाँ पे अपनी साइट का आपने URL दे देना है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे URL दे देती हूँ, ठीक है। HTTPS हमने यहाँ से मिटा देना है। वेबसाइट का नाम दे देती हूँ, यही उठा के यहाँ पे पेस्ट। ओके, हो गया। अब ये आ रहा है क्रिएट स्ट्रीम, तो क्रिएट स्ट्रीम के बटन पे क्लिक। अब यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो आपने ये वाली जो आईडी आ रही है आपके पास, ये आता है, इसमें डायरेक्टली फ़ॉन्ट से इशू होने लग जाता है। लेकिन अगर आपके पास वर्डप्रेस वाली वेबसाइट या ब्लॉगर वाली है तो आपने ये लिखना होता है, बट हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे आपने मेजरमेंट एंड इसको कॉपी करना है आपने, और यहाँ पे आ जाना है एक्सेस बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में आना है। बल्कि 1 मिनट कहाँ गई, ये रही। इसमें आने के बाद यहाँ पे आपके पास जी वाला जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स 4, यहाँ पे आपने पेस्ट करके इसको ओके कर देना है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, ये वाला प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में इसको इस वेबसाइट को अपलोड करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी के बटन पे क्लिक करेंगे और जो हमारे ये वाली जो है तो इसको हमने यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। URL प्रीफिक्स में पेस्ट करना है और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये वेरीफाई करेगा कि भाई आपके पास गूगल एनालिटिक्स आया कि नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको गूगल एनालिटिक्स को यहाँ पे वेरीफाई करना है, सही है। ये वेरीफाई कर रहा है, अभी ये नहीं करा, थोड़ी देर बाद ये शायद इसको फिक्स कर लेगा, ठीक है। जब तक कि हम वेट कर लेते हैं, ओके। तो ये गूगल एनालिटिक्स अभी जब हो जाएगा, यहाँ से आप इससे भी कर सकते हैं, गूगल टैग मैनेजर से भी, बट गूगल एनालिटिक्स ही सही रहता है, ठीक है। अब ये हो गया है, एक बार हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं और इसको हम ट्रांसलेट टू इंग्लिश बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अभी लिखा हुआ है। अब दोबारा से इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया है, ये डन हो गया है। अब इसको हम गो टू प्रॉपर्टी पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पे शो होने लगेगा और यहाँ पे आ गया है कि आपकी जो है वेबसाइट सर्च कंसोल में ऐड हो गई है। सिंपल इज दैट, आपने ये कर लिया है। इसके बाद आपने इधर आ जाना है, ठीक है। इधर आने के बाद यहाँ पे आपने sitemap.xml लिख देना है, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। अभी साइट बनी है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखें, अभी तो ये नहीं होगा, अभी मैंने एक ही आर्टिकल यहाँ पे डाला है, तो अभी साइट बनी है, अभी ही सर्च कंसोल में, इतनी जल्दी थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा सेटअप है जो आपने गूगल एनालिटिक्स के थ्रू अपने सर्च कंसोल क्रिएट करके इस साइट को जो है ना आपने सबमिट करना है। अब मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेती हूँ कि ये जो है ना सर्च कंसोल में तो आ गई है। मैं इसको यहाँ पे इसको मैं कॉपी करती हूँ इसका लिंक और यहाँ पे अपनी वेबसाइट में यहाँ पे अपलोड करके चेक कर लेती हूँ। न्यू वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है। अब देख लेते हैं, ये जो है पब्लिशर आईडी है, आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश, हर बार ट्रांसलेट टू इंग्लिश के अंदर यहाँ पे पब्लिशर आईडी के ऊपर चले जाके यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है और फिर यहाँ पे आपने इसको एडिट माय पब्लिशर आईडी, ठीक है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि भाई 20% ये लोग रखेंगे, ठीक है, export.japan वाले, और 80% आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब रिक्वेस्ट रिव्यू कर देते हैं और ये डन हो गया। तो ये मैंने 2 वेबसाइट अभी फ़िलहाल बना के यहाँ पे अपलोड वगैरह कर दी हैं। यूफैन के ऑलरेडी अप्रूव है और यहाँ पे मेरे पास एक्टिव डैशबोर्ड ओपन है, ठीक है। तो लेट्स ये कब तक अप्रूव होती है, उसके बाद वाली जो वीडियोस हैं उसके अंदर आपको और ज़्यादा डिटेल और एडसेंस वगैरह के बारे में पता चलेगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।